द्वारा ये बताया गया कि आज कुर्बानी जो हमारे पूर्वजों ने दी है उसे याद करने का दिवस है, शहीद दिवस है। आज 23 मार्च 2025 है, तो 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और जो शहीद हमारे हैं उनको हम लोग याद करते हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ के प्रिंसिपल सतीश जी और संकल्प कोचिंग सेंटर में उपस्थित तमाम छात्र छात्राएं और परिधि से हमारे वरिष्ठ साथी अजय जी, नागेश्वर जी और अरविंद जी और पूजा कुमारी जो कि हजूडी से हैं, तारा कुमारी जिसका कि आप लोगों ने अभी गीत, देशभक्ति गीत सुने, सबों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत इस शहीद दिवस के अवसर पर। और आप लोग इस कोचिंग संस्थान में आए हैं इस शहीद दिवस के अवसर पर। एक बार मैं आप लोगों का भी, छात्र छात्राएं और आपके प्रिंसिपल साहब सतीश जी का और इस संकल्प कोचिंग सेंटर संस्थान का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि शहीद दिवस आज हम लोग मनाते हैं, याद करते हैं, तो थोड़ा देर के लिए ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो पूर्वज इस देश को आज़ाद करने में, इस देश को सही दिशा निर्देश देते हुए आगे बढ़ने में जो कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने, शहीदों ने दी है, थोड़ा देर के लिए हम लोग उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भगत सिंह, जो आप लोग जानते हैं कि शहीद भगत सिंह जो शहीद आजम के नाम से भी विख्यात है, और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु, सभी को 23 मार्च 1931 को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जबकि उनका फांसी का जो निर्णय हुआ था वह 7 अक्टूबर 1930 को हुआ था। और एक दिन पहले जब 7 अक्टूबर 1930 को यह तय हुआ था कि 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया और उन्हें 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे देगी, वो भी 7:30 के शाम के समय में, जो कि ये भी एक तरह से कहा जाए तो उनके साथ अन्याय ही था। क्योंकि जब किसी को भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उनका जो डेट तय होता है, जो तिथि निश्चित की जाती है, उसी समय पर फांसी होनी चाहिए, लेकिन एक दिन पहले इनको फांसी दी गई, ये भी इनके साथ अन्याय ही कहा जाएगा। तो आज हम लोग युवा हैं और भगत सिंह को भी मात्र 23 साल के उम्र में ही फांसी दी गई थी। तो खासकर हम छात्र छात्राएं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भगत सिंह ने जो अपना कर्तव्य और जो अपना विचार देकर गया है, उनके विचारों को और उनके किए कार्यों को हमें गौर से देखना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हम ये जान सकें कि एक जो 23 साल का युवा
देश के लिए अपने बलिदान को दिए, इस वतन के लिए शहीद हो गए, तो हम लोग उन्हें याद कितना करते हैं और कैसे याद करते हैं। भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आज भी है। उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, और इसी के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए हम लोग आज शहीद दिवस मना रहे हैं। क्योंकि उनका जो परिवार था, भगत सिंह का जो परिवार था, वो पहले से ही सेनानियों का परिवार था। उनका पिता जो था किशन सिंह, वो भी भारतीय सेनानी थे। उनकी माता जो थी विद्यावती कौर, और उनके दादा अर्जुन सिंह, वो भी आर्य समाज से प्रभावित थे। तो देशभक्ति उनके पूरे परिवार में, उनके घर में, और भगत सिंह को बचपन से देश प्रेम उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। और उसी का देन है कि कोई 23 साल का लड़का इतना बड़ा काम देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने में सक्षम हुआ। और आज हम लोग उन्हीं के चलते आज़ाद हैं और आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, अपने अधिकार को जी रहे हैं। लेकिन जब 8 अप्रैल